तो गाइज वेलकम बैक टू साबरी गॉड फॉर्म। अपनी बकरी की डिलीवरी शुरू हो गई है, जो कि मैं अकेला हूँ और भी कोई भी नहीं है। शूट भी करना पड़ रहा है और बकरी को देखना भी पड़ रहा है। वाटर बैग बाहर आ गया और एक पैर भी बाहर आ गया, तो शायद मैं ज़्यादा शूट ना कर पाऊँ, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको डिलीवरी थोड़ी सी दिखाता हूँ। काफ़ी देर से कंडीशन है, हालांकि मैं अभी बाहर से आया हूँ और मैंने आके देखा क्योंकि घर पर कोई था ही नहीं। अब मैंने इसको थोड़ा सा ट्राई करना चाहा हाथ से, तो इसको मैंने सपोर्ट दिया। अब जब इतना सपोर्ट देने के बाद में एक पैर बाहर था, मुझे कंडीशन ऐसी लगी इसका कहीं बच्चा घूम नहीं गया हो, लेकिन ऐसा नहीं था, वो अल्लाह का शुक्र था। तो फिर धीरे धीरे मैंने जितना इसने जोर लगाया तभी मैंने खींचा। मैंने ताकत नहीं लगाई, आपको लग रहा होगा कि मैं पूरी ताकत से खींच रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जितना इतने जोर दिया उतना मैंने खींचा, जितना इसने जोर दिया। पहली पठिया निकल के आई है, ये पहला बच्चा ये बकरी है और निकल गया। अब मुझे यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम हुई वीडियो शूट करने में, क्योंकि नाल तोड़ ली थी, एक हाथ से तोड़ नहीं सकती और मैं बच्चा ज़मीन पे गिरने नहीं देता। मैं हाथ से निकाल के रखता हूँ, नाल हाथ से तोड़ता हूँ, जब मैं पटकता नहीं हूँ ज़मीन पे। फर्श सख्त है, ठीक है ना, मैं नहीं तोड़ता, क्योंकि एक बार ब्लीडिंग होने लगी थी। तो मैंने फिर इस बच्चे को यहाँ से मैंने थोड़ा सा होल्ड करा कर कपड़ा मंगवाया, क्योंकि कुछ भी मैनेजमेंट था नहीं, मैं गया हुआ था। मैं अचानक से बाहर से घर पे आया तो मैंने देखा डिलीवरी हो रही है, सही टाइम पे पहुंच गया। वीडियो में बने रहे हैं, पूरी वीडियो देख करके जाएं, इंटरेस्टेड है काफ़ी ज़्यादा है। मैंने बातें इसमें बताई हैं, लंबी वीडियो ज़रूर है, लेकिन आप पूरी देख करके ज़रूर जाना, नॉलेज मिलेगी आपको। सर्दियाँ आ गई हैं, बच्चे ना मरे आपके, कैसे कैरिंग करनी है। अब ये महीना नवंबर का चल रहा है, 30 नवंबर, आज ये एडिट हो रही है 1 दिसंबर को, ठीक है ना। तो कम्प्लीटली 1 दिसंबर को मैंने शूट कर लिया है, तो ये वीडियो आप पूरी देख के जाएं। तो थोड़ी देर बाद में टेस्ट कर रहा था क्या एक और बच्चा है, तो जब मैंने टेस्ट किया तो हाँ, वाकई में बच्चा था एक और आके वो वापस चला गया था। तो क्लोज इसलिए नहीं की, वो ब्लर इसलिए है क्योंकि ब्लड दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये भी काली है, करना पड़ेगा, थैली फाड़नी पड़ेगी। थैली से कोई दिक्कत नहीं है, पर्दे में ये ना पर्दा काला होता, बच्चे नहीं दिखता। सलमान बकरी का अगर जैसे पानी की थैली होती हो, वो पानी की थैली की वजह से बच्चा बाहर नहीं आता, तो हम ब्लेड से उस पानी की थैली को ध्यान से फाड़ के बच्चा पतला हो जाएगा, एकदम बाहर आ जाएगा। अब जोर लगाएगी बकरी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि पूरी थैली आएगी ना, इस वजह से। तो हम ट्राई करते हैं। ये काम आप नाखून से भी कर सकते हैं अगर नाखून बड़े हैं, और मैंने ब्लेड से कर दिया, मेरे नाखून नहीं थे। बच्चे के ना लगे, बस इस बात का खास ख्याल करके आप कर सकते हैं, और मैंने कर दिया। और बकरी ने जितना ज़ोर लगाया था, भी मैंने प्रेशर दिया खींचने का, वरना नहीं। तो मैंने ये धीरे धीरे से खुद ही ने बकरी ने करा, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, बस यहाँ तक मैंने ज़ोर दिया बस। अब यहाँ से ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा। और फिर मैंने इसका धीरे से मुंह साफ कर दिया। तो बस थोड़ी सी यही खास ख्याल रखना है कि ज़्यादा देर तक बकरी से मेहनत नहीं करवानी, वरना उसकी एनर्जी लॉस्ट होगी। अगर और बच्चे होंगे तो वो परेशान हो जाएगी उन्हें करने में। और इस बकरी की एक खासियत थी, इसने 5-5 मिनट के गैप में 3 बच्चे डाले हैं 15 मिनट में तीनों। इसकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी थी, शारीरिक क्षमता इसकी बहुत थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़बरदस्त। इस बात से तो बहुत अच्छा लगा। नाल तोड़ी मैंने और फिर मैंने इसे रख दिया। सफाई करते हैं, चलिए। और एक चीज़ का ये ख्याल रखना है, बकरी साफ करते, बच्चा साफ करते वक्त, ये देखिए मुंह में इसने खुर ले लिया, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था एकदम। मैंने ले लिया और खुरी देखी तो हल्का सा खुरी पे ऐसा निशान था, बस दांत की शुरुआत ही थी, नहीं देखता तो ये खा ही जाती। तो डिलीवरी के बाद आपको ये भी नोट करना है कि आपकी बकरी के बच्चे जो होते हैं, उसके बकरी चबा तो नहीं रही। देखिए बार बार इसका खुर ले रही है, पैर मुँह में ले रही है। फिर मैं पीछे ही हो गया, ये देखिए फिर ले लिया, अब मैं पीछे ही हो गया यहाँ से। कान भी चबा के खा जाएगी आपकी बकरी, ध्यान रखना। ये मत सोचना कि उसका बच्चा है प्यार करेगी, नहीं, कुछ बकरियां खा जाती हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस, जो कि पहले बच्चे को मैं नहीं कर पाया, दूसरा बच्चा मैंने आपको डिलीवरी का दिखा दिया, क्योंकि मौजूद हो गए थे हमारे फादर साहब जिन्होंने शूट किया। अब मैं इसकी नाल बांधूंगा। नाल बांधने का प्रोसेस अपना वही सेम रहेगा। धागा ले लेना है मजबूत सा, 2-3 बार बल दे देना है और जड़ से मिला के बिल्कुल बांध देना, और ब्लेड से धागा और नाल एक्स्ट्रा काट देनी है, खुरी बना देनी है। इस प्रोसेस में सबसे पहले खुरी बनेगी, और सबसे पहले खुरी और उसके बाद में सफाई होगी। तो नाल मैंने इसलिए बांधी, ब्लीडिंग हल्की सी हो रही थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये शरीर से ही निकलने वाला हल्का सा माना जा सकता है। तो मैंने पहले नाल बांधी, जो मुझे बेहतर लगा, ठीक है। तो मैंने इसकी नाल बांधी, खुरी भी बांध साफ कर दी, पानी भी इसका साफ कर दिया था। खुरी को हमेशा कपड़े से साफ करें, आसानी से होगी। नाखून से मत नोचिए, नाखून से नोचोगे तो आसानी से आप नहीं कर पाओगे। मैं तो कपड़े से करता हूँ, अगर आपका नाखून से कंफर्टेबल है वो बेहतर। एक ही बारी में पकड़ने से पूरा खुर साफ हो जाता है,
टाइम ही नहीं लगता, क्योंकि खुश्क होता है कपड़ा और खुरी होती है चिकनी गीली, इस चक्कर में कपड़े से अच्छा साफ़ होता है। तो मैंने चारों हाथ पैर इसकी बदन खुरी नीचे की जो होती है ये साफ़ कर रहा हूँ, वो भी साफ़ कर दी, खुरियाँ भी साफ़ कर। देखिए स्पीड देखिए कितनी मतलब जल्दी से साफ़ हो जाता है। 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 खुरी बन जाती हैं अच्छी तरीके से सफाई। फिर मैंने इसके नाक मुंह कपड़े से साफ़ करा और मुंह में हलक में डाल के देखा, राला नहीं है बिल्कुल। उल्टा लटका के तो वैसे भी हमने साफ़ कर ही दिया था। तो पूरा इसके कान वान खोल करके मैंने फूंक भी मारी, अलग से इसका सारा क्लियरली साफ़ कर दिया जितना भी इसका पानी था। साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना ले एक्स्ट्रा ना छोड़ें, ताकि बकरी मुँह में ले लेगी तो खींच लेगी। अगर वो जड़ से टूट गई तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने कम्प्लीटली, अब बकरी थोड़ी सी चबा रही थी इसलिए मैंने इनके पास बच्चे को रखा ही नहीं है एक रात तो बिल्कुल ही। तो मैंने बिल्कुल ही इसको क्लियरली साफ़ कर दिया और मैंने किसी कपड़े बिछा के उसके टब के अंदर रख दिया। ये मैंने दूसरा बच्चा ले आके रख दिया, एक टब में ढक के रख दिया। और तो यहाँ से मुझे इमरजेंसी किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा किसी और बकरी वाले के यहाँ। तो मैं वहाँ गया अपने मित्र के और वहाँ जाके मैंने अपना काम पूरा किया। वापस आके मैंने जब 4 बजे के टाइम ज़्यादा अच्छा लगा देख के कि 3 बच्चे हुए हैं और टॉप क्वालिटी के बच्चे हैं, वाइट आइज़ में हैं, अच्छे हाथ पैरों के मोटे बच्चे हैं और ब्रीडर बनाने लायक बच्चे हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी बता रही है। तो अभी इनको एक बार फीडिंग करवा दी गई है और रखे हुए हैं ये। दिन में 4 से 5 बार फीडिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 30-30 50-50 ml दूध की। कह सकता है कोई कि ये बकरी ने बच्चे ये थे इसके पेट में, कितनी थी, इतनी हेवी थी। अब मैं इसे गुड़ सौंठ अजवाइन का पानी तो नहीं दे रहा क्योंकि मुझ पे अवेलेबल नहीं है। आज हमारा अचानक से डिलीवरी हो गई और अचानक बोले तो सुबह ही पता चल गया था, क्योंकि इसने अडर पूरे तैयार कर लिया था और अब इसके अडर में दूध पूरा कम्प्लीटली नहीं उतरा। कोई दिक्कत नहीं, शाम तक या कल तक के कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा इसका, ठीक है इंशाल्लाह। और अभी मैं इसको पता है क्या बना के दे रहा हूँ, मैंने इसको दिया है हल्दी जीरा, सॉरी हल्दी जीरा भी डलवा दिया और अजवाइन, ये पिसवा के मैंने उबले हुए पानी में दे दिया। अब मैं गुड़ और सौंठ अजवाइन लेने जा रहा हूँ इसका आगे का प्रोसेस करने के लिए। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तीनों ठीक हैं। पट्ठा है ये, ठीक है, और ये भी पट्ठा है, ये पट्ठी है, ये पट्ठी है, ये पट्ठा है और ये पट्ठा है। घर पे मैं था ही नहीं, मैं ज़रा किसी काम से गया था, ठीक है। तो ये पट्ठा है, ये पट्ठा है, ये पट्ठी है, तीनों टॉप क्वालिटी के अल्हम्दुलिल्लाह टॉप क्वालिटी। यूँ गर्दन पे हाथ रखने में महसूस हो रहा है, मैंने हाथ ही रखा था और मैंने कह दिया था ये बकरा है, क्योंकि अलग ही फील है। अब मैंने फिटिंग करवा दूँ थोड़ी थोड़ी, उसके बाद में कम्प्लीटली वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। 1 बज रहा है और तो बकरी के पास हम आए हैं और उसको हमने फीड में पत्ते रखे हैं अपने, ठीक है ना, क्योंकि डिलीवरी के बाद सबसे बेस्ट रहते हैं। और अभी हमने बकरी को यहाँ नीचे बांध रखा है। तो बच्चों को रात भर हमने सर्दी के लिए जाल में करके रखा था, जाल में करके हमने इन्हें ढक के नीचे भी बिछा दिया, ऊपर भी। अब ये चीख रहे हैं, दूध पिला रखा है लेकिन चीख रहे हैं बाहर खुलने के लिए, तो इन्हें अब हम बाहर खोल के ले जाते हैं। चलिए मिलते हैं अपने फार्म पे। बच्चे एक, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आ गई मुतासिर, आवाई मुतासिर। तो बकरी छत पे ले आए हैं और थोड़ा सा हम इसको धूप में बांधने के लिए थोड़ी सफाई कर रहे हैं। और धूप में बहुत ज़रूरी है इसको बांधना, तो ताकि शरीर, सर्दी का वक्त है इसलिए ज़रूरी है, सर्दी नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्दी की वजह से हम इसे धूप में बांधेंगे। और इसके पीछे से पूरी सफाई कर दी है। अगर पीछे इसके मैला लटक रहा हो, पानी लटक रहा हो, तो ऐसा ना करें, धूप में ना बांधें, वरना तो मक्खियाँ बैठ के अंडे देंगी और फिर कीड़े पड़ जाएंगे और फिर प्रॉब्लम हो सकती है। मांस सड़ने लगेगा, गलने लगेगा। ये गलती ना करें, एक बार 5 साल पहले मैं कर चुका हूँ, तो आप ना करें। सीधे रे।
सीधे रे। तो मॉर्निंग का वक्त है, बच्चों को बकरी समेत ऊपर लेकर आ गए हैं हम। थोड़ा सरस गीला है, इस वजह से बच्चा रपट रहा है, वरना चल फिर रहे हैं सारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बकरी का अल्हम्दुलिल्लाह दूध बहुत अच्छी क्वांटिटी में, और बकरी जो है, एक मिनट में आप, ये बकरी है, ये बकरा है, अब ये डरती है इससे, तो मैं इसे अलग कर दूं, कहीं मारा मोरी हो जाए। तो अपनी ये है। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, इस बच्चे के ये पीछे गंदगी लग रही है, ठीक है, ये निकलेगी, ये लूज़ मोशन नहीं कहलाता, ठीक है। लूज़ मोशन वो होता है कि गिरते ही पानी की तरफ बहना नीचे, ठीक है, ये चिपक गया। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको इसका सरसों का तेल 1 ml पर डे के हिसाब से 10-15 दिन पिलाओगे, मेंगनी करने लगेगा बहुत जल्द से जल्द, ठीक है। और बकरी का तो गुड़, सोंठ, अजवाइन, हल्दी, सरसों का तेल ये आपको पिलाना है, ठीक है। तो मैंने पहले ही दिन इनको सरसों का तेल पिला दिया था, लेकिन अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन और दूसरी बात ये भी कि अभी ये जाल में से निकल के आ रहे हैं, तो टेढ़े मेढ़े बैठे हुए थे, उसी में सन गए होंगे, वरना तो इन्होंने साफ़ सुथरी तरीके से करा है। अब इसे साफ़ करना पड़ेगा। हे तो सेफ डिलीवरी लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, अपनी फीड का ख्याल रखना पड़ता है। तो अभी परफेक्ट, ये सब कुछ परफेक्ट है। दूध भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है इसका। और बच्चे 2 बकरे हैं, 1 बकरी है। हमारी फीडिंग में इनका क्या रहेगा, हमें ये रखना पड़ेगा इसके साथ कि इस बकरी को हमें गुड़, सोंठ, अजवाइन सफाई के लिए, ताकि जितनी जल्दी सफाई होगी उतनी ही ज़्यादा बकरे जल्दी से हीट पर भी बकरी जल्दी हीट पर भी आएगी, दूध से भी अच्छी हो जाएगी। चलो, दूध से भी अच्छी हो जाएगी, और फिर उसके बाद में दूध से अच्छी हो जाएगी, सफाई हो जाएगी, और फिर जमेगा भी नहीं उसके मेला गंदगी, और सफाई ना हो तो इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है, तो ऐसा ना हो इसके लिए, ठीक है। तो हमने इसको गुड़, सोंठ, अजवाइन रखेंगे। बच्चों को सरसों का तेल 1 ml पिलाएंगे पर डे के हिसाब से। अभी 2-3 दिन इनको दूध कम पिलाएंगे और बार बार पिलाएंगे, लेकिन अरे चल 5-6 दिन होने के बाद में दूध इनका अच्छे तरीके से पिलाएंगे, पेट भरा हो जितना ये पियेंगे। खीस गिरे, वो सॉरी जेल गिरे या ना गिरे, प्लेसेंटा दूध पिलाना है हर हाल में। मैंने अलग कर लूँ इस बकरे को भी। तो दूध के बारे में थोड़ा सा बता दूं, दूध हमें 5 से 6 बार पिलाना है दिन में, 30-30, 50-50 ml बस, और ज़्यादा नहीं पिलाना, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि टाइम टेबल में आपको सिंपल से बता दूं, मॉर्निंग हुई, सबसे पहले बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते के साथ ही 10-5 मिनट के बाद उसको हम दूध पिलाएंगे, 30 ml गाढ़ा पीला दूध। सबसे पहले थन को धो लेंगे गुनगुने पानी से, 2-3 धार ज़मीन पे मार के उसका मेल जितनी गंदगी हुई सब धार में निकल जाएगी। फिर उसको हम पिलाएंगे 30-40 ml बस। उसके बाद हम छोड़ देंगे, बकरे को साफ़ करके कोने में रख देंगे। फिर हम तकरीबन 2 घंटे के बाद में उसे 50 ml दूध पिला देंगे। 50 ml दूध पिलाने के बाद में हम उसको, मान लीजिए सुबह को डिलीवरी हुई 8 बजे, तो हमने ये प्रोसेस कर लिया। 2 घंटे के बाद हम 10 बजे पिला देंगे। 10 के बाद हम फिर उसे 2 बजे पिला देंगे दोपहर 2 के बाद में हम पिलाएंगे सीधा उसे तकरीबन 4 बजे। 4 बजे से फिर 8 बजे,
8 बजे से एक बार रात को 12 बजे। अब रात को 12 बजे पिलाने के बाद में फिर आप डायरेक्ट सुबह डायरेक्ट पिलाएं 8 बजे। अगर आप फार्मिंग 8 बजे स्टार्ट करते हैं अपनी, या 6 बजे करते हैं तो 6 बजे पिलाएं, 8 बजे करते हैं तो 8, लास्ट 8 है, बच्चे हैं ना तो 8 घंटे पिया हुआ दूध इतना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उस, ठीक है। तो सर्वाइव मीन्स मेरा ये है कि मतलब इतने देर भूखा रखना सही नहीं है। छोटे बच्चे हैं, एक ही दिन के भी नहीं है, 24 घंटे के, और 8 घंटे हमने उनको भूखा रख दिया काफ़ी है। रात में अगर बच्चे चीखे तो करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे कभी भी पिला दीजिए। तो आप इस तरह से उनको पिलाएं। अब देखिए बच्चे दूध नहीं पीते, बहुत सी समस्या ये होती है कि बच्चा दूध नहीं पीता, नहीं पिएगा जी। सबसे पहले आप उसके मुंह खोलिए, उंगली डाल के चीरिए और उसके मुंह में थन डाल दीजिए, वो पीना शुरू कर देगा। अब मैंने अपने फादर से कहा कि इनको दूध पिला देना, कॉल पे बोला हूँ, वो नहीं पिला पाए। क्यों? उन्होंने प्रोसेस ठीक से नहीं करा, क्योंकि इनके मुंह में अंगूठा डालना पड़ता है, उंगली डालनी पड़ती है पहली बारी में 2-3 बार, तब वो समझ जाते हैं इसमें से दूध आता है, वो पीना शुरू कर देते हैं, मुंह खोलना शुरू कर देते हैं। तो गलत तरीके से भी पीते हैं, तो एक आध दिन तो आपको खुद पिलाना पड़ेगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे, इतना पियेंगे दूध के थैला बांधना पड़ेगा आपको। तो समझ गए आपको किस किस टाइम कैसे कैसे दूध पिलाना है। ज़्यादा दूध नहीं पिलाना, दूध कम ही पिलाना है आपको, लेकिन ड्यूटी देनी है बार बार पिलाने की। बकरी को ठंडा कुछ भी नहीं खिलाना, मौसमी का गूदा कोई भी फल फ्रूट नहीं खिलाना, पत्ते खिलाना है, अनाज नहीं खिलाना, भूसा खिलाना है, चने का छिलका खिला सकते हैं, लौंग पत्ती खिला सकते हो, भूसा खिला सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें खिला सकते हैं, पत्ते गूलर के खिला सकते हैं, लेकिन ठंडी चीज़ नहीं खिलानी, अनाज नहीं खिलाना है, इन्फेक्शन होने का खतरा है, ठीक है। और दूध जब भी बकरी का पीला दूध पिलाओ तो घर के लिए बहुत से शौकीन होते हैं, अपने लिए खीस निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, निकाल लीजिए। लेकिन अगर 1 किलो दूध है आपकी बकरी के थन में, तो आपने तकरीबन 2 बच्चों को आपने पिला दिया कम से कम 200 ग्राम। मान लीजिए 3-4 बार पिलाया ना, 200 ग्राम पिला दिया। अब आपको कम से कम उसके थन के अंदर 300 से 400 ग्राम दूध छोड़ना पड़ेगा। 200 ग्राम आपको निकालना पड़ेगा, 300 ग्राम, और 200 ग्राम बच्चों को पिलाना पड़ेगा। आधा लीटर उसके अंदर छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने उसका सारा दूध निकाल दिया तो बकरी को कैल्शियम की कमी हो जाएगी और बकरी का दूध मारा जाएगा, और दूध ही नहीं बनाएगी, कैल्शियम टूट जाएगा बकरी का, सीधी सी बात है, कैल्शियम टूट जाएगा। कभी भी डिलीवरी के बाद बकरी के थन निचोड़े ना पीला दूध से और न पीले दूध के बाद। अब मैं इसके थनों में दूध छोड़ देता हूँ, मैं पूरा नहीं खाली कर रहा थन, ऐसा मुझे हफ्ते भर तक करना है। औरों के अपनी अपनी राय, लेकिन मैं हफ्ते भर तक ये प्रोसेस करूँगा, थन इसके बिल्कुल भी खाली नहीं करूँगा। अगर आप अपनी बकरी को लंबे दूध की बकरी बनाना चाहते हैं तो, और मैं 5 से 7 दिन के बाद में इसका अनाज चालू करूँगा, जिससे कि इसका दूध में चिकनाहट आए और अच्छी इसका प्रोडक्शन बने, दूध ज़्यादा दे, ठीक है। ऐसा हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, वरना बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं नादानी के चक्कर में। हम सोचते हैं अनाज खिलाओ, ये खिलाओ, 50-60 रुपए किलो का दाना खिलाते हैं, नुकसान दे जाता है, कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए 8-9 रुपये किलो का भूसा खिला दीजिए, 15 रुपये किलो का पत्ता खिला दीजिए, यही इसके काम में आएगा। अब आप उसे प्यार के चक्कर में उसे ऐसा करेंगे तो बस नुकसान दे जाएगा, आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। इस बकरी के रेडिमा की शिकायत होना शुरू हुई थी, मैंने 2 इंजेक्शन लगाए, वीडियो आ चुकी है, देख सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी से पहले वो ख़त्म हो गया। और डिलीवरी के बाद इलाज करता ना मैं, तो इसके सारा पंचर करना पड़ता सुई से अडर, और फिर पानी निकलता, फिर एंटीबायोटिक लगाता, सूजन आती, करंट जमता, फिर अरे तेरे की 15-20 दिन मेरे लग जाते, दूध सब सूख जाता, मेरी तो हालत ख़राब हो जाती। बाजार का दूध पिला पिला के, और बकरी दूध देती नहीं, तो मैंने पहले ही तो बकरी अपनी छत पे ले आए हैं, और इसके बाद में हमें करना ये है, इसकी फीडिंग में जो है बकरी की है ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी है, बंद करनी है, ठंडी चीज़ें नहीं खिलानी है, ठंडी चीज़ें नहीं खिलानी है। और हमें जितना भी है इसको गर्म से गर्म चीज़ें खिलानी है। गुड़ फ्रूट अजवाइन तो रखना ही है, वो अलग चीज़ है, वो इसकी दवाई है। भूसा खिला सकते हैं, गेहूँ का कोई सा भी भूसा खिला सकते हैं, ठंडी मात्रा का ना हो, और उसमें जौ चना चोकर नहीं मिक्स करना है, सिर्फ चोकर मिक्स कर सकते हैं, चने का छिलका मिक्स कर सकते हैं, लौंग पत्ती खिला सकते हैं। ये थोड़े दिन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा है अनाज खिलाने से, अभी हाल फिलहाल में, तो आपको ये चीज़ें नहीं खिलानी है। और इसके बाद में आपको अगर बकरी में थोड़ी कमज़ोरी है तो विटामिन के इंजेक्शन आप लगा सकते हैं, विटामिन आप ले सकते हैं, मतलब बहुत सारे हैं, मसाला कोबाला मिल के इंजेक्शन काफ़ी सारे आप ले सकते हैं। और इसके बाद में आप ले सकते हैं कि जैसे कि मतलब ये तो हो गई बकरी की फीड की बात, बकरी को 15 दिन तक कम से कम खिलाना है। लोग एक दिन 2 दिन खिला के छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना। और दूसरी चीज़ ये करना है
बच्चों को सरसों का तेल पिलाना है 1 ml पर डे के हिसाब से। दूध बता दिया किस तरह कितना पिलाना है। सर्दी से बचा के रखना है, औस से बचा के रखना है। जो इनकी मेंगनी है वो जल्दी से बनना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर जो तेल पिलाएंगे उस चीज़ से। गुड़ भी खिलाते रहिए, थोड़ा सा गुड़ लिए मछली और तालू पे चिपका दीजिए ऊपर, तो सही रहेगा। धूप में भी दिखाना इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, धूप में लेकर के आना। और सर्दी में छाँव से बिल्कुल बचाना है। सुबह की धूप ना निकले तब तक बच्चे ना लेकर आए, क्योंकि इन्होंने तो कुछ पहना ही नहीं है, और अगर कुछ पहना नहीं है तो नुकसानदेह है। तो इसलिए इनको पहना के रखना। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी चल फिरने में थोड़ी दिक्कत है। कल तलक या आज रात तलक सही चलने लगेंगे। 2 बकरे 1 बकरी है। तो डिलीवरी की वीडियो मैंने लगा दी है, क्योंकि डिलीवरी का हुआ ऐसा था कि बकरी जो थी वो बच्चा दे रही थी और मैं कहीं गया हुआ था, और अचानक से उसने बच्चा देना शुरू करा। फिर मैंने इसकी डिलीवरी अकेले ही की और वीडियो भी शूट की, तो पॉसिबल हो ही नहीं पाया। तो डिलीवरी के बाद की वीडियो ये जो आपने देखी है कम्प्लीटली है। मैंने अपने आप को 2 बच्चे करे। वेलकम बैक टू साउदी गोट फॉर्म। न्यू अपडेट, बकरी ब्याह चुकी है, डिलीवरी हो गई है। 3 बच्चे दिए हैं, 2 बकरे और 1 बकरी दी है। तीनों बीटल हैं, वाइट आइज, लेंथ, कानों की पंचिंग। कोने से बांध दिया। तो थोड़ा सा हम अलर्ट रहेंगे, मतलब बकरी तो पैरों से बचा लेती है, बच्चा नहीं कुचलती है। बकरा भी शायद नहीं कुचलेगा, इसलिए हमने उसे छोटा बांध रखा है। बकरी को भी ज़्यादा लंबा नहीं बांधा, ताकि वो ज़्यादा दूर तक ना जाए, मारो पीटी ना हो। तो सर्दी के बच्चों को बचाने के नुस्खे मैंने बता रखे हैं, वो आप कर सकते हैं इस तरह से। और भी बहुत सारी बातें बताई हैं वीडियो में। अगर आपको बच्चे पसंद आए हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। नॉट फॉर सेल हैं, ये सिर्फ पालने के लिए हैं। तो कमेंट ना करें कि कितने का प्राइस क्या कैसा, कुछ भी सेल का है ही नहीं। जो सेल का था मैंने बता दिया पहले ही आपको, ठीक है। और कोई भी समस्या हो, अपना चैनल तो फिलहाल बीमारी से रिलेटेड होता है। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। ज्ञापन बकरी के बारे में आप मुझसे सिर्फ दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक ही पूछ सकते हैं, उसके बाद में कॉल नहीं उठाएंगे। 12 से 1 बजे दोपहर सिर्फ ओनली, क्योंकि दिन भर कॉल आती रहती है और काम भी होता है, तो इस चक्कर में कॉल अटेंड हो नहीं पाती है। तो दोपहर 12 से दोपहर 1 बजे 1 घंटा ओनली आप मुझे कॉल कर सकते हैं सिर्फ। उसके बाद आप कॉल करेंगे तो शायद मैं उठा नहीं पाऊँ, क्योंकि मैं काम में व्यस्त रहता हूँ। तो इसलिए आप मुझे 12 से 1 ही कॉल करें, बस 1 घंटा। मैं 100% आपका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। व्हाट्सअप पे आप एनी टाइम मुझसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बार बार कॉल एक ही नंबर से, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये था आज की अपना वीडियो, और किसी समस्या से रिलेटेड लेकर आए। बकरों के शरीर में गर्मी कैसे बनाएं, बच्चों के, छोटे बच्चों के, ताकि उन्हें सर्दी ना लगे। तो इससे रिलेटेड मैं एक फॉर्मूला लेकर आऊँगा। आप बकरी को आप मिल्क करवाते हैं, फीडिंग करवाते हैं, तो उस फीडिंग के अंदर कभी भी 1 थन ज़्यादा और 1 थन कभी भी कम ना छोड़ें, बराबर करें। वरना तो बकरी के थन छोटे बड़े होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। थैला पहना के उन्हें ज़्यादा रखें। दूध पिलाएं तो अभी तो छोटे हैं, खुद पिलाना पड़ रहा है, जब बड़े हो जाएंगे तो खुद पिलाएंगे। तो आदत होती है पेट भर के छोड़ दिया, तो 1 कम और 1 ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। मिल्क बराबर कर रखना है थन के अंदर। चाहे तो अपने यूज़ में ले लें या बच्चे को पिला दें, लेकिन कम बढ़ती मत रखना। ज़्यादा मत पी, बच्चों को भी ज़्यादा दूध नहीं पिलाना है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनको दूध पहले दिन उन्हें 30 ml, सेकेंड फीड उसी दिन पहले दिन के अंदर आप कराएंगे तो 50 ml बस। नेक्स्ट डे कम से कम जाके 70 ml पिलाना है बस। 70 ml पिलाने के बाद में 2 से 3 दिन के बाद में 100 ग्राम कर सकते हैं, और 3-4 दिन के बाद में फिर अनलिमिटेड दूध में पिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चे में फुर्ती अच्छी खांसी है तो उसे लिमिटेड पिलाएं। अगर फिर भी थोड़ा ढीला डाला है तो उसको दूध फिर भी कम पिलाएं। लूज मोशन का खतरा ज़्यादा है। सरसों का तेल 1 ml पर डे के हिसाब से पिलाना है, ठीक है। आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्लिक करें बेल आइकन। और हमारे बच्चे अगर आपको पसंद आए तो हमें ज़रूर बताएं, ओके। पापा, मम्मा एंड बेबी, अदर रिलेटिव, सही है।